नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आंवला की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है। इसके अलावा आंवला की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ इसका सेवन करने से सुख फलों की प्राप्ति होती है और हर एक कष्ट से निजात मिल जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवला की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। व्रत रखने के साथ साथ ही पूर्ण विधि विधान के साथ सभी व्रतों का पूर्ण रूप से फलदान किया जाता है। इसके अलावा आंवला की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने से, सेवन करने से अनेक फलों को प्राप्ति होती है और हर एक कष्ट से हमें मुक्ति मिलती है। इस बार आंवला की एकादशी 20 मार्च 2024 को पड़ रही है। इस दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर होगा। आंवला की एकादशी पूजा का मुहूर्त होगा 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक। 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच में साधक व्रत का पारण कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आंवला की एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन रवि योग के साथ अतिगंड और पुष्य नक्षत्र बन रहा है। सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा जो रात 10:38 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक रहेगा। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात 10:38 तक रहेगा। आंवला की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु रहते हैं। ऐसे में इस दिन आंवले के पेड़ में जल के साथ फूल, माला, धूप और दीपक जलाने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और हर तरह के दुख, दर्द और पापों से हमें मुक्ति देते हैं। आंवला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। फिर पूजा आरंभ कर लें। एक लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद आचमन करने के साथ पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला लगाने के साथ साथ बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग लगाने के साथ जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाकर एकादशी व्रत की कथा के साथ विष्णु चालीसा मंत्र के साथ आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। फिर दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ समय में पारण भी जरूर कर लें। पुराणों में फाल्गुन माह की आंवले की एकादशी पर आंवले की महिमा का वर्णन किया गया है। फाल्गुनी मसी शुक्लायाम एकादश्याम जनार्दनम वस्त्यामलिके वृक्षे लक्ष्म्या शह जगतपति तत्र संपूज्य देवेशे शक्त्या कुर्यात प्रदक्षिणा उपोषे विधिवत कल्प विष्णु लोके महीयते। आंवले की एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आंवलकी के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और साधक की धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता अनुसार आंवला की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी मनाई जाती है। आंवला की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इसी एकादशी के दिन महादेव और माता पार्वती विवाह के पश्चात काशी नगरी गए थे और होली खेली थी। आंवला की एकादशी के दिन ही आंवला की पूजा का भी खास महत्व होता है। आंवला की एकादशी की पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले की पूजा को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आंवले की पूजा का खास विधान होता है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। वहीं आंवले के वृक्ष को श्री हरि का प्रिय भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त ही एकादशी के दिन आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है और इस पेड़ को एकादशी पर छूने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ में
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आंवले की खाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंवले की एकादशी का व्रत रखकर आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ पर रोली, अक्षत, पुष्प और गंध डालना अच्छा होता है। आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। आंवले की पूजा करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ होता है। एकादशी के दिन जप, तप और दान भी अत्यधिक विशेषता होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तुलसी के पत्तों को भी पूजा में शामिल करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। मंदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी या आंवला एकादशी के व्रत का मैं आपको कथन सुनाता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपको ये पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी की व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म ले लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे, किसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक समधियों को मारा था तथा देश से निकाल दिया था। इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर के वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन ऐसा हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था
कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। धन्यवाद।